बड़ी बात पता है क्या है, जब जॉब नहीं मिलती है ना, मतलब मैं खुद बोल रही हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, जब मुझे से इंसानों को नहीं मिल रही है ना जॉब, हम लोगों को नेट का पेपर दिया, नेट का पेपर लीक कर दिया, बिहार पीसीएस के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, बिहार पीसीएस का पेपर लीक, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। मेरी लाइब्रेरी में बच्चे रात भर घिसे जा रहे हैं अपने आप को कि बिहार पीसीएस देंगे। अभी 3-4 दिन पहले बोलते बिहार पीसीएस नहीं होगा, 26 तारीख को पेपर होना था बिहार पीसीएस वालों का। अब उन लोगों के भाई मनोबल टूटता है बच्चे का, बच्चा जब लगा पड़ा घिसा पड़ा, तुम लास्ट टाइम पे मना कर दो कि पेपर नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों को बताओ। क्योंकि यूपी से थोड़ा सा ज्यादा टफ पड़ जाता है, तो मैं एनटी की तरफ आ गई थी कि मेरा पीएचडी में एक बार एडमिशन हो जाए। पीएचडी मेरा प्रेफरेंस चल रहा था उस टाइम। आप एक छात्रा भी हैं, लोग तमाम तरीके के क्वेश्चन उठा रहे हैं कि यहाँ पे वो छात्र मौजूद नहीं है जो रियल छात्र है। नहीं भाई, मैं रियल छात्र हूँ, मैं रियल छात्र हूँ। और मेरा खुद का मुद्दा है कि एनटीए ने नेट का पेपर लीक किया है। पूरे घिस रहे थे नेट के पेपर के लिए अपने आप को। मेरा अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन को मैं 15 दिन छोड़ने के बाद मैं सीधा पढ़ने बैठ गई थी कि भाई पेपर तो मेरे लिए नहीं रुकेगा ना, मेरी हेल्थ इश्यूज कुछ हुआ लेकिन पेपर तो मेरे लिए नहीं रुकेगा, पेपर टाइम पे ही आएगा। पेपर लीक हो गया, क्या करें, 2 दिन बड़ा मूड खराब रहा, फिर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन किससे पूछे, किससे कहे हम लोग। बड़ी बात पता है क्या है, जब जॉब नहीं मिलती है ना, मतलब मैं खुद बोल रही हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, जब मुझे से इंसानों को नहीं मिल रही है ना जॉब, हम लोगों को नेट का पेपर दिया, नेट का पेपर लीक कर दिया, बिहार पीसीएस के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, बिहार पीसीएस का पेपर लीक, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। मेरी लाइब्रेरी में बच्चे रात भर घिसे जा रहे हैं अपने आप को कि बिहार पीसीएस देंगे। अभी 3-4 दिन पहले बोलते बिहार पीसीएस नहीं होगा। मोदी गवर्नमेंट से बोलूंगी भाई हमारे लिए बैठो, हमारी सुना करो। पहले तुम्हारी पेटियां भर चुकी हैं जितनी भरनी है भाई, अब किसके लिए कमाओगे तुम, कौन है मतलब आगे पीछे कोई हो ना कमाने के लिए, कुछ नहीं है कमाने के लिए, तो भाई हमारे लिए थोड़ा देख लो, जनता के लिए। 1 महीने से मतलब हटा दिया। मैं ये बोल रही हूँ कि आज क्यों उठा रहे मोदी जी, 1 महीने से जो ये मुद्दा चल रहा था कहाँ थे वो। मैम आप लोग से कुछ बात कर सकती हूँ। दिल्ली में जहाँ एक तरफ लड़कियों को अनसेफ समझा जाता है, आप लोग रात को 10 बज गए हैं, इस टाइम आप जंतर मंदिर पे हैं, आप लोगों को थोड़ा भी यहाँ अनसेफ फील हुआ? यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। हाँ। यहाँ पे नहीं हो, दिल्ली का तो देखो, मैं खुद पहली बार इतनी रात को निकली हूँ बाहर, तो दिल्ली में बड़ा है कि भाई बाहर निकलने थोड़ा अनसेफ रात के टाइम रहता है। पर जब से मैं जंतर मंदिर पे आ रही हूँ, प्रोटेस्ट में मुझे कभी अनसेफ फील नहीं हुआ। मैं 2-3 बार यहाँ पे आई हूँ, रात में गई हूँ यहाँ से, तो नहीं, मुझे तो फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे तमाम इलाके के भाई कैमरा पे ध्यान देते रहना, बीच में स्टॉप हो जाता है तो एक बार क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरीके के लोग भी आए हैं, कोई हुड़दंगबाजी भी करने आए हैं, कोई पीसफुल करने भी आए हैं। ऐसे भी कोई आप लोगों को इंसान मिला जिससे आप लोग को अनसेफ? मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिला जो अनसेफ, बल्कि यहाँ पे लोग, जब 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था, मैं यहाँ पे थी, जब लड़कियां आगे की साइड में थी, तो लड़कों ने मेरे सामने मेरे लिए भी लड़कों ने आगे की साइड खड़े होकर खुद हमें पीछे निकाला, हमको, मैं और दीदी साथ में आए थे, हमको साइड में खड़ा कर दिया, तब आगे जाके लाठी खाई। वो दिन ऐसा था जो लग रहा था कि भाई आज भी लोगों के अंदर इंसानियत, ईमानदारी सच में जिंदा है भाई। तो उसके बाद से थोड़ा मिला कि भाई आओगे यहाँ पे तो तुम्हें कोई दिक्कत वाली की बात नहीं है। आपको क्या लगता है, सीजेपी की जीत होगी या हार होगी? मुद्दा देखो, अभी तक तो यही है कि सत्य की जीत होती है, सही की जीत होती है, बात सही की चल रही है, किसी पार्टी की बात नहीं चल रही है, तो जीत होनी ही चाहिए। अगर जीत नहीं होती तो ये कलयुग सच में आ गया है, बोलते कलयुग आ गया, वो सच में कलयुग आ गया है कि तुम्हारी जीत, सच तुम सही बोल रहे हो, उसके बावजूद यहाँ पे जीत नहीं हो रही है। होनी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो बीजेपी नेता बैठे, सरकार जनता के लिए है। मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, बचपन सिखाया गया है कि जनता जनार्दन होती है, जनता सब कुछ होती है। तो धर्मेंद्र प्रधान को समझना चाहिए इस बात को कि तुम जो वहाँ पे बैठे हो, जनता के काम करने के लिए बैठे हो, अपनी पेटियां भरने के लिए नहीं बैठे हो। तो जब पेटियां, और तुम्हारा पेट से पेट भर गया हो, तो भाई जनता का भी थोड़ा सोच लो भला। जनता जो गुहार लगा रही है एजुकेशन को लेके, मेरा खुद का भी एनटी का पेपर लीक हुआ है 29 तारीख का ही, ये मुद्दा चल रहा है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। ओके, मतलब आप भी फेस कर चुकी हैं? बिल्कुल, अभी पिछले महीने ही हुआ है ये मुद्दा चल रहा है। इस मुद्दे के बीच में ही उन्होंने एनटीए वालों ने एक और पेपर लीक करवा दिया नेट का। मतलब मेरा पहली शिफ्ट में पहला पेपर था, पहला पेपर आए हैं, देखिए बता दें लीक हो गया, और अभी तक ना आंसर की आई है, ना कोई रिजल्ट आया है। अब लेकिन बोले किससे, ना कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, क्या बोले। हमारे सारे एग्जाम निकले जा रहे हैं, वेट करते करते कि अब क्या करेंगे, लेकिन कुछ नहीं पता है। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे। मोदी जी ने ऑनलाइन आगे बच्चों को आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, आपको लगता है कि ये संसद में सुनी जाएगी? मैं संसद में देख रही थी, संसद में जो बीजेपी के जो साथ वाले जो एमएलए एमपी बैठे रहते हैं वहाँ पे, वो कल वहाँ पे दंगा कर रहे हैं, अगेंस्ट बोल रहे हैं लोगों की कि कॉकरोच पार्टी अपने आप में पार्टी बन रही है। तो क्या दिक्कत आ रही है भाई, तुम लोगों ने भी कभी पार्टी बनाई होगी ना, अगर बनेगी, वो जनता के हित के लिए बात कर रही तो बननी चाहिए। मैं बोलती हूँ बननी चाहिए। हालांकि दीप किशन ने ऐसा बोला है कि नहीं, हम पार्टी में नहीं आएंगे, पर मैं लिटरली चाहती हूँ कि अगर जनता के लिए पार्टी खड़ी हो रही, यूथ की पार्टी खड़ी हो रही, तो होनी चाहिए। क्योंकि ये एज गैप जो है ना लीडर्स के बीच में, हमारे बीच में बहुत एज गैप्स है, वो हमारी बात को समझना ही नहीं चाह रहे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जेनजी को बहुत जिद्दी समुदाय माना जा रहा है कि ये जेनजी लोग बहुत जिद्दी होते हैं। भाई उन्होंने कॉकरोच और बोल दिया, अब तो बिल्कुल ही जिद्दी हम लोग।
अच्छा आप जो कह रही कि पार्टी बनाने की जहाँ आप बात कर रही हैं, आप देखी होंगी कि सोनम वांगचुक जी भी अपना भूख हड़ताल खत्म कर दिया है, दहिया जी भी अब जाके तमाम चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं फूट पड़ चुकी है? नहीं, फूट का तो मैं नहीं बोलूंगी, मुद्दा तो देखो अभी भी वही है जो स्टार्टिंग से चल रहा था, मुद्दे से वो लोग नहीं भटके हैं। तो और वांगचुक सर ने, मैं तो चाहती हूँ भाई, हम सबको प्रे कर रहे थे कि वो तोड़ दे अपना फास्ट, क्योंकि भाई इतना बड़ा लीडर है, चला जाएगा, जो एजुकेशन के लिए इतना बोला है, तो फिर देश में से एक बड़ा लीडर मतलब चला जाएगा, वो तो नहीं जाना चाहिए था। अच्छी बात है, तोड़ दिया। सीजीआई ने जिस तरीके से ये केस बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ था, तो सीजेपी के जो वकील है उन्होंने सीजीआई को दिखाने की कोशिश की कि आप देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, उन्होंने देखने से मना कर दिया। क्या लगता है? उन्होंने बोला हम वीडियो में बिलीव नहीं करते, कुछ ऐसा बोला था। क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ कि कौन बात सुनेगा यहाँ पे, जब कोर्ट बिक चुके हैं, जब लीडर सारे बिक चुके हैं, तो कौन सुनेगा भाई जनता की? मुझे समझ में आया, कोई सुनने के लिए बैठा ही नहीं बैठा है यहाँ पे, मतलब जनता से वोट देने के लिए रह गई है क्या बीजेपी? मैं अभी आज वीडियो देख रही थी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोलती हूँ, पर मैं सपोर्ट में भी नहीं हूँ। आज मैंने वीडियो देखी थी कि 300 रुपए में दिहाड़ी देके लेडीजों को बुलाया जा रहा है बीजेपी के अगेंस्ट बोलने के लिए हम लोगों के। अब मुझे जिनको यही नहीं पता कि मुद्दा क्या है, बस उनसे ही पूछा कि क्यों आए हो, कि 300 रुपए दिए इसलिए आ गए हम आज, ऐसे बोला गया? ऐसे बोला गया, यहाँ पे नहीं बोला गया, ऐसे बिहार में कहीं पे मैंने रील्स में देखा था, अभी रिसेंटली रील हो रही है वायरल। मैं बोल रही हूँ आप कंपेयर कर लो, जो बीजेपी के अंधभक्त बैठे हैं और यहाँ पे जो जैन जी आए हुए उनको कंपेयर कर लो। यहाँ पे हर बच्चे को, ऑलमोस्ट लोगों को पता है कि मुद्दा क्या है, और जिनको नहीं पता उनको ये पता है कि सरकार गलत कर रही है, इसलिए यहाँ पे जनता आई हुई है। लेकिन बीजेपी जिन लोगों को लेके आती है वहाँ पे, जिन लोगों को खड़ा करती है, बस वो पैसों के लालच में आ जाते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं। तो क्यों बन रहे हो भाई अंधभक्त तुम सरकार के लिए? कल को जब तुम्हारे बच्चों से होगा तभी तुम मानोगे। तुम्हारे घर में जब पैसे नहीं आएंगे, आमदनी नहीं आएंगे, बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चे चोर। बड़ी बात पता है क्या है? जब जॉब नहीं मिलती है ना, मतलब मैं खुद बोल रही हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, जब मुझे से इंसानों को नहीं मिल रही है ना जॉब, हम लोगों को नेट का पेपर दिया, नेट का पेपर लीक कर दिया, बिहार पीसीएस के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, बिहार पीसीएस का पेपर लीक, इन्होंने मना कर दी कि हम नहीं करेंगे। मेरी लाइब्रेरी में बच्चे रात भर घिसे जा रहे हैं अपने आप को कि बिहार पीसीएस देंगे। अभी 3-4 दिन पहले बोलते बिहार पीसीएस नहीं होगा, 26 तारीख को पेपर होना था बिहार पीसीएस वालों का। अब उन लोगों के भाई मनोबल टूटता है बच्चे का, बच्चा जब लगा पड़ा, घिसा पड़ा, तुम लास्ट टाइम पे मना कर दो कि पेपर नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चों को बताओ? ऐसे ही लोग फिर चोर चकारी करते हैं, रेपिस्ट बनते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट खराब हो जाता है। भाई जब उनको कुछ पैसा ही नहीं मिला तो कुछ तो कमाएंगे ना, वो लोग घर तो पालेंगे अपना। गरीबी बढ़ रही है। यूपीएससी की आप कितने टाइम से तैयारी कर रही हैं? मैं 2 बार अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। 2 अटेम्प्ट? मतलब दोनों बार अटेम्प्ट दी है, मतलब एक करी उसका पेपर लीक हुआ, उसको छोड़ दिया, एक करी उसको। मैं बीच में, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा ज्यादा टफ पड़ जाता है, तो मैं एनटी की तरफ आ गई थी कि मेरा पीएचडी में एक बार एडमिशन हो जाए। पीएचडी मेरा प्रेफरेंस चल रहा था उस टाइम। आप एक छात्रा भी हैं, लोग तमाम तरीके के क्वेश्चन उठा रहे हैं कि यहाँ पे वो छात्र मौजूद नहीं है जो रियल छात्र है। नहीं भाई, मैं रियल छात्र हूँ, मैं रियल छात्र हूँ, और मेरा खुद का मुद्दा है कि एनटीए ने नेट का पेपर लीक किया है। मैं पर्टिकुलर इसी मुद्दे को लेकर आ रही हूँ। एनटीए के तमाम अधिकारियों के आज 74, अराउंड 74 के करीब, मैं मिस कर रही हूँ नंबर्स, अराउंड 74 के करीब एनटीए के अधिकारियों को आज मतलब हटा दिया। मैं ये बोल रही हूँ कि आज क्यों उठा रहे मोदी जी? 1 महीने से जो ये मुद्दा चल रहा था, कहाँ थे वो? उनको पता नहीं था क्या? उनको पता ही नहीं है। अभी मैं और मेरी रूममेट पूरे घिस रहे थे नेट के पेपर के लिए अपने आप को। मेरा अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन को मैं 15 दिन छोड़ने के बाद में मैं सीधा पढ़ने बैठ गई थी। ये भाई पेपर तो मेरे लिए नहीं रुकेगा ना, मेरी हेल्थ इश्यू से कुछ हुआ, लेकिन पेपर तो मेरे लिए नहीं रुकेगा, पेपर टाइम पे ही आएगा। पेपर लीक हो गया, क्या करें? 2 दिन बड़ा मूड खराब रहा, फिर क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किससे पूछे, किससे कहे हम लोग? पढ़ाई स्टार्ट रखा आपने फिर, लेकिन ये था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी वैकेंसी निकल गई, हमारा रिजल्ट ही नहीं आया। क्या कहने चाहोगे मोदी गवर्नमेंट से? मोदी गवर्नमेंट से बोलूंगी भाई हमारे लिए बैठो, हमारी सुना करो। पहले तुम्हारी पेटियां भर चुकी हैं जितनी भरनी है, भाई अब किसके लिए कमाओगे तुम? कौन है मतलब आगे पीछे कोई हो ना कमाने के लिए? कुछ नहीं है कमाने के लिए, तो भाई हमारे लिए थोड़ा देख लो, जनता के लिए। 1 महीने से यहाँ भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठ, मैं लोगों को देखती हूँ, मुझे सेम शक्ल वाले लोग दिख जाते हैं। मतलब कितने टाइम से आ रहे हैं, मैं खुद 5-6 दिन से आ रही हूँ यहाँ पे, तो क्यों आ रहे हैं हम लोग? पढ़ाई तो हो नहीं रही है, मैं तो सीरियस बताऊँ, पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों की किसी की, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम लगा ही नहीं हुआ है। कोई एग्जाम आए, बच्चों को सीरियस हो तो पढ़ाई में लगे, जैसे पढ़ने बैठते सीरियस होते हैं वैसे एग्जाम लीक हो जाता है, तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक मेरे इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड ही सवाल रहेगा, जहां हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए ताकि सरकार हमें भड़काने और बहलाने की कोशिश ना करे, तो कहीं ना कहीं इस पीसफुल प्रोटेस्ट में अभी मैं आ रही हूँ तो देख रही हूँ कि बहुत लोग मतलब उग्रवादी की तरह हल्ला हुल्ली कर रहे हैं, गालियां भी बक रहे हैं, तो
इस पे आप क्या मैं कहना बोलूंगी चाहोगे? भाई देखो, रिक्वेस्ट है सब लोगों से है। दीप्ति सर ने भी रिक्वेस्ट की थी। जो दीप्ति सर के पास वहाँ पे बैठा हुआ है ग्राउंड में, वो कोई अवद्धता नहीं कर रहा है। मैं खुद वहाँ पे 2 दिन रात को वहीं पे रुकी थी, कोई अवद्धता नहीं है। यहाँ पे आसपास में जो सीपी के एरिया में हो रहा है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत करो। जो प्रोटेस्ट जिस मुद्दे पे है उस मुद्दे पे रहने दो। अगर आपकी खुद की कुछ मुद्दे हैं ना, सरकार चेंज होती है या फिर लीडर्स चेंज होते हैं, तो मुद्दे भी सॉल्व हो जाएंगे। अपना गुस्सा निकालने का एक और रास्ता होता है। पढ़े लिखे लोग गाली गलौज ये सब नहीं करते, मत करो। रिक्वेस्ट मेरी सब लोगों से यही रहेगी भाई। मैं जहाँ पे देख रही थी, मैं सबको यही बोल रही थी, गाली क्यों दे रहे हो, मत लिखो ये सब चीजें। मोदी को गाली देने से क्या मोदी सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा भाई। वो तुम अपना नेचर दिखा रहे हो कि इंडिया के जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इस तरीके के हैं, है ना? तो ये क्यों दिखा रहे हो? मत दिखाओ भाई। हाँ, गाली क्यों दे रहे हो? हाँ जी, मेरे हिसाब से आप प्रोटेस्ट करो, जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो करो, पर गाली मत दो। हम लोग यूथ है, हम लोग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गाली नहीं देनी चाहिए। अपना प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, बदतमीजी मत करो। यहाँ माँ भी आ रही है, बहन भी आ रही है, बेटियां भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े। खासकर जेनजी लड़कियां जो हैं वो गालियां बक रही है, उनकी भद्र भद्र गालियां। देखो, मैं ऐसे किसी को कहूंगा नहीं, पर मेरा ये कहना, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी मत दो। आप रिप्रेजेंट, आप अपने मुद्दे के लिए आ रहे हो, आप रिप्रेजेंट करने आ रहे हो। कुछ चीज गाली देके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप पढ़े लिखे हो, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जेई की कर रहा है, कोई यूजीसी नेट की कर रहा है। आप पढ़े लिखे हो, आगे सरकारी अफसर बनोगे, प्राइवेट में जाओगे, गाली देके कुछ सोल्व होएगा? कुछ नहीं होएगा। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। बाकी हर किसी की अपनी आपने सोच है। कितनी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एग्जाम दी? मेरे भाई ने पेपर दिया था। अच्छा, आपको लगता है कि गवर्नमेंट आप लोगों की सुनेंगी? जी, सुननी तो चाहिए। इससे ज्यादा हम क्या करेंगे? हम क्योंकि एक रेजिग्नेशन अगर रिजाइन कुछ कर रहा है तो वो इतना बड़ा मुद्दा है नहीं उसके लिए, ठीक है। एक कुर्सी को छोड़ना इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, क्योंकि बस इतने सारे लोगों के सामने एक बंदे का अगर झुक जाना उनके देश को बचा लेगा, या फिर इस चीज को खराब होने से, इंटरनेशनली खराब होने से अगर रोक लेगा, तो उनको शायद झुक रहना चाहिए। जहां हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट की अभी हम बात कर रहे थे, इसी का प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ कुछ बच्चे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। उनके लिए क्या करना चाहोगे? जिस तरीके से वहाँ एक बैरिगेट्स, बच्चे जो रियल स्टूडेंट है उन्होंने बैरिगेट्स लगा रखा है कि यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इस टाइप आओ तो ये लोग कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये गलत चीज है। हाँ। स्टूडेंट हम भी है, ये भी है, हाँ। ठीक है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ रहा है, ये सब पढ़ रहे हैं। आधे पढ़ रहे होंगे, आधे निकल गए होंगे, ये तो नहीं कर रहे। अब जिन्हें जी करना है वो करेंगे। देश में हर तरीके के लोग होते हैं मेरे हिसाब से। अब किसी को रोक नहीं सकते, सबके पास डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी करो। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मेरे को आप लोगों से पूछना है। जैसे सोनम वांगचुक जी की कल उन्होंने हड़ताल खत्म कर दिया, दहिया जी को भी पार्टी से निकाल दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब इस प्रोटेस्ट में जो सीजेपी की प्रोटेस्ट है और एक पार्टी है, वो कहीं ना कहीं उसमें फूट पड़ चुकी है, ये खत्म की होने की कगार पे है। जी, हमें तो, हम सीजेपी के लिए नहीं आते, हम तो जी स्टूडेंट के लिए आते हैं। बिल्कुल। जो सीधी बात है। फैक्ट है। और भाई क्यों नहीं तोड़ेगा अगला आदमी? स्ट्राइक 24 दिन जी आप रह लोगे बिना खाए? नहीं, तू रह लेगा या आप लोग रह लोगे? भाई कोई नहीं रह पाएगा। अगला आदमी 24 दिन रहा, जितनी उसकी क्षमता थी हो रहा। अब सरकार नहीं मान रही तो क्या करें बताओ? अगली बार भाई वोट देने जाना बंद कर देंगे हम तो। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अपनी जान थोड़ी दे सकता है जहाँ पे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। अब इन सब के लिए अपनी जान थोड़ी देगा ना वो। नहीं, वोट दीजिए आप, राइट आदमी को दीजिए जहाँ आपको अच्छा राइट दे के फायदा क्या हो रहा है? अभी भी तो वोट दिया ही था, सबने दिया था भाई, दिया था, वोट दिया था, क्या फायदा हुआ? अगली बार नहीं देंगे भैया हम तो। बिल्कुल, अब नहीं आप देंगे। दियो, तुम दियो भैया, हम तो ना मांगा देंगे। और कुछ तो नहीं मांगा ना। इस्तीफा देने में क्या हो रहा है? वोट के ये बाद बताइए ना। आज हमारे लिए कितना कर सकता है, कितना नहीं, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं है। एक बात बताइए, ये कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, ये कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी उसको हटा नहीं सकता भाई। इस्तीफा ही तो मांगा है। एक साउथ की मूवी में, अभी महेश बाबू की मूवी देखी होगी आपने, उसने विलन से कहता जाकर, कहता सिर्फ एक गांव छोड़ दे, सिर्फ मेरे दोस्त का गांव है, वो नहीं मना कर देता है अपनी ईगो में, अपने अहंकार में कि सत्ता मेरे हाथ में है। लेकिन एंड में आखिर क्या होता है? उसका सारा साम्राज्य खत्म हो जाता है। फिर बाद में क्या अफसोस करता है वो? कहता काश मैं एक गांव छोड़ देता उसका, तो मेरा साम्राज्य बचा रहता। कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए सीख है ये। बिल्कुल मैम। बिल्कुल सही है, ये इसको हटा देना चाहिए उसको। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देते हैं, इनको हटा देते हैं, तो इनकी जो सीट है पीएम की, वो इनकी सेफ रहेगी। अगर एक इंसान के चक्कर में लगे रहेंगे तो पूरी सीट से हाथों में। धर्मेंद्र प्रधान का लड़का कहाँ पढ़ रहा है आपको पता है? पता है? लंदन में पढ़ रहा है, यहाँ क्यों ना पढ़ रहा? बताओ। जिससे मोदी जी अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मीडिया तो आजकल कुछ दिखा नहीं रही, यहाँ की नेगेटिव चीजें दिखा रही है, हम जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे मोटे इंडिपेंडेंट जो पत्रकार हैं वो दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने एक अपने अधिकारियों को बयान दिया है कि आप लोग सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम से लोगों से जुड़ो और इस मुद्दे को समझने की कोशिश करो। हमें तो यहाँ के बारे में इंस्टाग्राम से पता लगा था, हमने तो न्यूज के पास देखा नहीं कहीं।
ठीक है। तो और मोदी जी वही अपील कर रहे हैं अपने अधिकारियों पता से। लगती है भाई वो गलत हमारे साथ साथ में आपको भी आगे आगे आना पड़ेगा। मैम, मैं कि एक हमारे सवाल साथ मैं भी आई हूँ गुड़गांव से, मैं आई हूँ आधी रात को, पूरी रात मुझे कवर करनी है। मैम ये इससे आया लड़का जयपुर से से आया हूं मैं। सुबह सुबह का आया हुआ मेरे दोस्त गाजियाबाद में रहते हैं, 2-4 इनके पास रह रहा हूँ मैं, 3-4। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मोदी जी ने एक बार भी आके यहाँ का माहौल देखा या वहाँ के किसी एमएलए? कल एक शेर है कि घर के जलते घर को देखने वालों, झारखंड बूझ का छप्पर आपका है। अगला, जलते घर को देखने वालों, बूझ का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, अब मेरा नंबर है, मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। मैं ओल्ड हूँ, पंजाब से है। मोदी की अपनी औलाद तो है नहीं, इनकी कदर क्या करेगा वो? क्या समझेगा? वो क्या समझेगा? अगर इंसान का अपना कोई होता मोदी ना की और औलाद- दिखता इस प्रोटेस्ट में, उसे तब एहसास होता। मोदी की अपनी औलाद नहीं है। इन्होंने बोला ना उसका बेटा फॉरेन में पढ़ रहा और है, क्या? यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहा? इनका खाने के हाथी के दांत, खाने को और दिखाने खाने के को। कुछ वो तो फकीर बताते हैं, मोदी किसको? वो तो अपने आप को कौन बता रहा है मेरे से? मोदी तो छोड़ देना कुर्सी पे। ऐसे फकीर बताए रहे तो चले क्यों नहीं जाते थैला लेके अपना? सुनो एक मिनट आना चाहिए। स्टूडेंट से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसे फकीर होते हैं। आप बताइए, आप मीडिया है, ऐसे फकीर होते हैं। आप इंडिपेंडेंट आए हैं, जितना बड़ा मीडिया समझदार है ना, मोदी के अधीन हम है। भी समझदार है। मोदी के अधीन है, ये समझा आपको ना? बड़ा मीडिया मोदी के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट के यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के जजों की भूमिका शक के घेरे में है कि मोदी के अधीन है। नहीं, जब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है उस चीज के लिए तो फिर दिक्कत क्या है इस्तीफा दिलवाने में? क्या दिक्कत है? इनका भी सुन लेते, बताइए। भाइयों और बहनों, इंटर के बाद जो 12वीं करेगा हम उसको एक लैपटॉप देगा। आप समझ रहे हो? आप तो समझ रहे हो नहीं? इतना ही काफी है बस। इंटर के बाद जो 12वीं करेगा हम उसको एक लैपटॉप देगा। समझ रहे हो विनोद? इंटर के बाद में 12th कौन करेगा? मोदी का उसमें होता है काम, होता है। इंडिया कुछ भी हो सकता है। हाँ, सरकार में सब जायज है। हो सकता है। ये यहाँ अभी रात का 10:30 हो चुका है और लगातार बच्चे धरना प्रदर्शन में एकजुट हैं और एक दूसरे के हौसला बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातों में बात करके मोदी जी की बुराइयां करके खुश हैं। और मोदी जी से इस्तीफे के देखिए वही कहीं ना कहीं उनकी इसके लिए एंजॉयमेंट टाइम निकालने की एक वो कहीं ना कहीं जरिया है कि कैसे कैसे करके रात निकल जाए। हम तो पड़ोस के बच्चों के लिए आए हैं ताकि बेचारों को उनका पेपर लीक ना हो। हम तो पड़ोस के बच्चों के लिए आए हैं। हमने तो देखो, हम तो अंगूठा टेक है बिल्कुल। तो पड़ोस के जो बच्चे उनके भविष्य कम से कम ठीक होगा। मैंने जो पढ़ाने जो कंडक्ट करवा रहे हैं ना, वो भी अंगूठा छाप ही है। गलत चीज। आप एक चीज समझो, हाँ, एक सेकंड मैंने 2023 में समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया था, वो लीक हुआ। उसके अगले ही दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, वो लीक हुआ। आप एक छोटी सी बात समझो कि जो बच्चा एक साल का, थोड़ा सा आप शांति बनाए रखो। जो एक सेकंड सुनो, जो बच्चा 1 साल 2 साल का टारगेट लेके चल रहा है कि मुझे मेरा टारगेट है 1 साल में कंप्लीट कर रहा है, उसके घर में आर्थिक दिक्कत है कोई। आप इस एक चीज समझो, माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे मेहनत से, पागल नहीं है इंसान यहाँ जो आया है। वो टारगेट लेके चला, उसका पेपर लीक हो गया, उसका खर्चा कौन देगा जब वो अगली साल तैयारी करेगा? खर्चा कौन देगा? आप ये गरीब माँ बापों को सोचो, जितने मंत्री है ना, सबका लड़का लड़की विदेश में पढ़ रहा है। मैं तो वो चीज़ समझ रहा हूँ, ये पागल नहीं है, इनका रेंट कौन देगा? जब कोई टारगेट लेके चल रहा है 1 साल मेरा 2 साल, उसी टाइम वो पेपर लीक हो जा रहा है। मैं तो मुझे खुद पता है ना, मैं तैयारी किया हूँ, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जब मैंने 1 साल पहले 1 साल में अपना पैसा फूंक दिया, अगले साल मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, अगले साल पैसा कौन देगा उसका? मैं तो इस तरीके से बच्चे लगातार मोदी गवर्नमेंट से मांग उठा रहे हैं कि हमारी सुनी जाए, क्योंकि ये लगातार 6 तारीख से लेकर के आज 25 तारीख। सरकार किसकी सुन रही है? किसान हो,
बिजनेसमैन हो, छात्र हो और स्टूडेंट हो, किसी की नहीं सुन रही है। नहीं बिजनेसमैन बिजनेसमैन के कैसे सुन रही है? बिजनेसमैन बर्बाद हो रहा है, सिर्फ अडानी और अंबानी की सुन रही है। आज के डेट में छोटे बिजनेसमैन परेशान है, एकदम परेशान तो परेशान है। इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, जिन 22 बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया है, उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, उनको मजबूर किया गया है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया, हम ये जानना चाहते हैं। आज जो भी किसान है फांसी लगा के अपने आप मौत मर रहा है। 700 किसान मरे किसान आंदोलन में, सरकार ने क्या किया उन किसानों के लिए? लागू नहीं करवाई सरकार, MSP चाहिए हमको, और ये 3 बार पेपर लीक हो, ये सिर्फ वो अडानी और अंबानी को देखना चाहते हैं। इस तरीके से बच्चे गुजरात, इस तरीके से बच्चे लगातार मोदी गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? अडानी चोर, अडानी अंबानी चोर, मोदी चोर। हाँ, बच्चों के पेपर लीक हो, बच्चों की डायपर तो लीक होती नहीं है, पेपर लीक कहाँ से हो रहे हैं? ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और जो है पुलिस प्रशासन ने अगर लाठी चार्ज करी है, हमारी माता भाई बहनों पे लाठी चार्ज करी, बहुत ज्यादा गलत करी है। ये पुलिस प्रशासन के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? पुलिस प्रशासन के बच्चे नहीं पढ़ रहे क्या? पुलिस प्रशासन के बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे? बताओ, अब पढ़ ले, लेकिन इन्हें भी तो देखना चाहिए। ये भी तो बच्चे हैं जो लाठी चार्ज करे, स्टूडेंट है ये भी, इन पर बच्चों में लाठी चार्ज कर रहे हैं। वो जो है ना पुलिस वाले, वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो सब कर रहे हैं। तो जूते की नोक पे रखे पुलिस वाले नहीं है, RSS के दल्ले में RSS के दल्ले में पुलिस वाले नहीं है। मेरे दोस्त प्रोटेस्ट में आए थे, मैं खो गया, वो पता नहीं कहाँ चलेगा मेरे को। एक सेकंड, अरे क्या है यार? देखो रिफॉर्म्स तो हम लेकर आ ही रहे हैं जो भी है, लेकिन पुलिस वालों के लिए हमें कुछ लाना चाहिए। मतलब इतना करप्शन करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, मतलब पीछे किसी को मार देते हैं, उनकी मतलब कैमरे वैमरे उनकी मतलब यूनिफॉर्म पे लगे, तो ये चीज भी होनी चाहिए। भाई आप ये किसका फोटो दिखा रहे हैं? एक सेकंड गौरव, फर्स्ट सुसाइड विक्टिम ऑफ एक सेकंड। हाँ, आप हिंदी में कंफर्टेबल है? हिंदी थोड़ा आती है। ये तमिलनाडु से अनीता 2017 में सुसाइड विक्टिम, नीट एग्जामिनेशन के बाद सुसाइड किया। आप तमिलनाडु से आए हैं यहाँ पे? या हम लोगों को नीट के बैन करने के लिए चाहिए, बैन ऑन नीट। ये देखिए, ये नीट की एग्जाम दे रही थी, ये नीट की एग्जाम दे रही थी, दे दिया था, इनका रिजल्ट नहीं आया आई थिंक, या पेपर लीक हो गया तो इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। और ये भैया तमिलनाडु से इस बच्ची के हक के लिए, इसकी न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं। इज्जत सिस्टर फ्रॉम तमिलनाडु। अच्छा, ये तमिलनाडु के सिस्टर बता रहे, क्या कहना चाहेंगे मोदी से? नो, मैं बताना चाहिए वो विक्टिम है, अभी तक 26 प्लस सुसाइड हुआ था तमिलनाडु में। हमको लोग नीट को बैन करने चाहिए।